नमस्कार। कम से कम समय में मैं आपको एसिडिटी क्यों हो रही है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे बिना दवाइयों का, नेचुरली कुदरती तरीके से हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे। मैंने खुद अनुभव किया है और मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी मतलब कि एक हमारे पेट के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस के तौर पे हमारा खाना हज़म करने के लिए और जो बाहर का जो बैक्टीरिया है खाने के साथ में या हमारे हाथ को लग के जो बैक्टीरिया आता है उनको मारने का काम वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट के अंदर बनता है वही हमारा एसिडिटी उसको बोलते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो खाना हज़म करने का काम के साथ साथ बैक्टीरिया भी मारता है। ये दो मुख्य कारण उसके हुए। अभी बार बार एसिडिटी क्यों होती है? एक तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मोस्टली मुझे तो बहुत बार एसिडिटी हो रहा था, हफ्ते में या दो दो तीन तीन दिन के बाद हो रहा था। और ये उम्र के साथ में लोगों के साथ भी पाया गया है। जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो ये एसिडिटी भी बढ़ती है। सबसे पहले हम ज़्यादा खाना खाते हैं। हमारा सबसे पहला काम एसिडिटी का ये है कि खाना आते ही कुछ उसके स्पर्शिका होती है पेट के अंदर की, वो अपने दिमाग को सिग्नल भेजती है कि ज़्यादा खाना आ गया है और एसिडिटी रिलीज़ करे जिससे कि खाना हज़म हो। यदि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, हार्ड खाना, जैसे मटन हो गया, आ, उसके बाद बटर, ऑयली पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले, टोबैको, तंबाकू हो गया और गुटखा हो गया, ये सब केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स को यदि हम अपने पेट में लेंगे तो इससे और केमिकल बढ़ता है और ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा एसिड हमारे पेट में रिलीज़ होगा उसको हज़म करने के लिए। जैसे मटन हो गया, मटन को पिघलाने का काम, उसको पूरा विघटित करने का काम जो होता है वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में बना रहता है वो करता है। मिक्सर तो हमारे पेट में है नहीं, तो हमारा पेट का एक ही मिक्सर है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पिघलाता है। यदि हम नॉर्मल खाना खाएंगे तो थोड़ा सा एसिड पेट में बनेगा। यदि हम दबा के खाना खाएंगे तो ज़्यादा उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा एसिड रिलीज़ होगा। जैसे कि ब्रेड, मैदे वाली चीज़ें होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। वो हार्ड मीन्स उसका जो केमिकली स्ट्रक्चर जो होता है वो अभी इसमें नहीं बताते रहूँगा मैं। तो उसको उसके ग्लूकोज और उसके प्रोटीन्स वगैरह तोड़ने के लिए काफ़ी पेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होने होते हैं और उसके फाइबर्स पूरे निकाले रहते हैं, तो वो मैदा जो होता है हज़म होने में काफ़ी हार्ड होता है। तो उसके लिए एसिड जो होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। उसके बाद मटन के लिए भी वही एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है। मसालेदार पदार्थ हो गया और हम लोग खट्टी चीज़ें खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड होता है और बन जाता है, तो ऐड हो जाता है। तो ये सारे कारण। और हम कभी खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, अनियमित खाना हो गया या बहुत सारा पेट भर भर के खा लिया तो उसमें एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। और ये होते होते क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पेट को आदत लग जाती है। आज मैं 4 दिन तक मैंने दबा के खाना खा लिया, 5वें दिन मैंने खाना नहीं खाया, तो वो एसिड अपना रेगुलरली टाइम टेबल के हिसाब से उतनी ही मात्रा में वो रिलीज़ करते रहेगा। उसको मालूम है मुझे रोज़ इतना ही रिलीज़ होना है, वो सेकेंड टाइम पे भी उतना ही रिलीज़ होगा। तो ऑलरेडी पहला तो एसिड है, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा खाना खाएंगे वो भी एसिड आएगा। तो पूरा एसिड एसिड मिलके पूरा पेट में एसिड ही बन जाता है। अभी उसको न्यूट्रल करने का तरीका ये है कि डॉक्टर्स गोलियाँ दे रहे, टैबलेट्स दे रहे, वो खाने के बाद रिलीफ मिलता है, फिर से इंसान हो जाता है। मुझे भी उतनी देर के लिए होता था, फिर उसके बाद मुझे हफ्ते 10 दिन के बाद वापस शुरू होता था। सो आप नेचुरल तरीके से हम इसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो खाना होता है वो कम से कम खाना है। जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम का खाना बस 3 टाइम खाते हैं। बीच में कभी मौका मिला तो खाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। खास करके जो कुर्सी वाले जो होते हैं, ऑफिस के लोग जो होते हैं, उन्हें एक कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है एक जगह पे। और जो ओल्ड एज जो
बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी उनका भी जो रेगुलर खाने का जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो जाता है, या फिर उनका फिज़िकली जो चेंजेस है उसकी वजह से भी उनको एसिड हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो यंगस्टर्स है उनके लिए ऑफिस में काम करना या शरीर का जो मूवमेंट है वो बहुत कम रखना, उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो एसिड है वो लेवल बढ़ जाता है। अभी क्यों बढ़ता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसिड हमारे पेट के अंदर आता है तो वो मुख्य तो अब खाने की वजह से आता है। इसलिए हमने खाना सबसे पहला ये करना है कि खाना जो है हमने कम खाना है। जैसे ब्रेकफास्ट तो खा ही रहे, ब्रेकफास्ट वही खाना चाहिए जो आपको हजम हो रहा है। आपने देखना है कि अपने अपने आप को आजमाना है कि यदि मैं ये ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ तो मुझे तुरंत एसिडिटी हो रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए। जैसे कि अभी मुझे तो पोहा, मेरे लिए जब भी मैं पोहा खाऊंगा तो मुझे एसिडिटी होता था। जब भी मैं मैदे का बिस्किट खाऊंगा मुझे एसिडिटी होता था। दूध के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूध के साथ कोई एक्स्ट्रा पदार्थ आप बिल्कुल भी मत खाना। यदि आप दूध पीते हैं तो दूध के अंदर थोड़ा पानी डाल के पी लीजिएगा, क्योंकि दूध जो होता है वो उसके अंदर ऑलरेडी एसिड और बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, और इनका एसिडिटी के साथ में बहुत केमिकल रिएक्शन होकर और भी ज़्यादा एसिड बनता है। सो दूध पिएंगे तो भी एकदम हार्ड दूध नहीं पीना है, उसके अंदर पानी डाल के सॉफ्ट बना के फिर आप दूध पी सकते हैं। लेकिन दूध के साथ में कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो वो हज़म होने में बहुत ही हमारे पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड बढ़ जाता है। सबसे पहले दूध आप ना पिए तो अच्छा ही है, पीना भी है तो पानी डाल के पतला पी लीजिएगा। दूसरा, ये खाना आप जो है टाइम टू टाइम खा लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको कहा कि आपको यदि अपने आप को आजमाना है कि मैंने ये खाने के बाद मुझे एसिडिटी होती है तो आप वो मत खाइए एसिड। और सवेरे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, पूरा भरपेट मत करना, थोड़ा सा जगह बैलेंस रखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भूख लगे। फिर